नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 5 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहला एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज के दिन आप कह सकते हैं कि 7% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को, फिर भी 5.5% के ऊपर जो है कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। रीजन्स की बात करते तो इस समय Q3 का सिलसिला चल रहा है, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन हाँ, ऐसे में कुछ ब्रोकर्स मार्केट में आए दोस्तों, जिसके कारण स्टॉक में एक राहत की बात देखने को मिली, मतलब कि रिकमेंडेशन भी दिया बाइंग की। वहीं पे अगला स्टॉक रहेगा दोस्तों, मतलब कि इन्फीबीम एवेन्यू, जिससे रिलेटेड हमने फुल डिटेल्स दोस्तों रिसेंट में वीडियो बनाया था कि एक छोटी सी कंपनी आज के दिन देखा जाए तो 20% का अपर सर्किट लगते हुए दिखा है लास्ट में। वहीं पे देखा है तो वक्रांगी की बात करें, उसमें भी 8-10% की तेजी देखने को मिली। आइनॉक्स ग्रीन की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले समय ये स्टॉक 200 रुपये तक भी जा सकता है, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। शिगाजी इंडस्ट्रीज की बात कर सकते, इस स्टॉक को मैं 40 रुपये से कवर कर रहा हूँ। बिफोर स्प्लिट के पहले भी इस कंपनी को मैंने कवर किया था, आज भी मैं कवर कर रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे पॉइंट से आने वाले समय ये स्टॉक 100 रुपये के लेवल को भी टच कर सकता है, जिस हिसाब से स्टॉक में अभी तेजी देखने को मिल रही है। चलिए हम स्टॉक को कवर कर लेते हैं। पहला स्टॉक हमारा आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी है दोस्तों। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आज के दिन 3% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि अगर मैं ओपनिंग की बात करूं दोस्तों, तो स्टॉक प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप अप ही ओपन होती है और एक अच्छा खासा मतलब 140 रुपये के आसपास ये कंपनी जाती हुई दिखती है। मतलब जो इसका ऑल टाइम हाई है कितने का है, 149 रुपये, तो बहुत दूर नहीं था। और स्टॉक भी देखा है तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है। मतलब अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो फ्लैट एक महीने में देखेंगे तो 16% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। और यहाँ पे जो इस कंपनी का हाई है, लगभग आप कह सकते हैं 10% के डिस्काउंट पे कंपनी अवेलेबल है। उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो मतलब इस समय मतलब रिसेंट में अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, तो बजट की बात कर सकते तो आप सभी लोगों को पता है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे मतलब ऐसे सेक्टर्स है दोस्तों जिनमें अनाउंसमेंट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ क्लियर कट बोला गया है कि बजट में जो अनाउंसमेंट होंगे उसमें आप कह सकते हैं कि यूथ से रिलेटेड, यंग से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड कुछ बातें होगी दोस्तों, गरीबी से रिलेटेड, मतलब कुछ ऐसे इस समय देखा जाए दोस्तों। देखिए, चुनाव आने वाला है तो उसमें जो लोकसभा का चुनाव है दोस्तों, उसमें देखा जाए तो इन्हीं से रिलेटेड बात होगी। तो जिसके कारण मतलब कि देखा जाए तो एक मार्केट में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि ये स्टॉक भी एक अच्छा खासा स्टॉक मतलब कि रिटर्न बना के दे दिया है। कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं ग्रीन पैनल से रिलेटेड काम है, जो कि रिपेयरिंग से रिलेटेड काम है, कुछ अपना मैन्युफैक्चर भी करते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगा, बढ़ेगा, तो उस हिसाब से ये भी स्टॉक को फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि तो डिसीजन कोई भी गवर्नमेंट लेती है, लेकिन हाँ, अगर रिन्यूएबल सेक्टर से लेती है दोस्तों, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड लेती है, तो इस कंपनी को भी डायरेक्टली फ़ायदा होते हुए दिखेगा। एक साल में 185% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। आने वाले समय में ये कंपनी मतलब 200 रुपये के टारगेट को भी अचीव कर सकती है। हालांकि 200 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है इन सभी कंपनियों के लिए। अगला स्टॉक हमारा शिगाची इंडस्ट्रीज है। शिगाची इंडस्ट्रीज की बात कर सकते तो इस स्टॉक को मैं 40 रुपये से आपको बता रहा हूँ। और अभी देखा जाए तो आप कह सकते हैं मतलब ये कंपनी कितने रुपए पहुंच गई, 82 रुपये पहुँच गई। और आज के दिन भी आप कह सकते हैं कि लगभग 5% के ऊपर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के हाई की बात करूँ दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे नहीं, 83 रुपये 70 पैसे के आसपास इस कंपनी का हाई देखने को मिलता है। और आज की अगर मैं बात करूँ, 83 रुपये तक कंपनी गई भी थी। इस पॉइंट को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हाँ, अगर एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 60% है। और 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 150% के ऊपर अभी तक कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। जो भी रिटेस्टर नए हैं दोस्तों, उनको नहीं मालूम है कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी फार्मा के जितने भी केमिकल्स रहते हैं दोस्तों, विटामिन्स वाले केमिकल, मतलब जो माइक्रोक्रिस्टलाइन की अगर मैं बात करूँ तो इसका ये मेन जो कि केमिकल आप कह सकते हैं फार्मा का दोस्तों, उसी से इस कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आते हुए दिखता है। और कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स भी देखने को मिलते हैं। और कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो वर्ल्ड लेवल का कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है। कंपनी बेशक 2,500 करोड़ की है दोस्तों, उस हिसाब से देखा है तो कंपनी एक इस प्राइस पे दोस्तों अच्छी कंपनी देखने को मिल जाती है। मेरे पॉइंट से आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, गिरावट हो दोस्तों तो इनके गिरने के बहुत ही कम चांस है। फिर भी जिस दिन गिरावट होगी 70 रुपये के आसपास ये कंपनी आ सकती है। अगला स्टॉक हमारा वक्रांगी है। वक्रांगी की अगर मैं बात करूँ तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मतलब पेमेंट से रिलेटेड है, जो कि ग्राहक सेवा केंद्र से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। तो मतलब पहले देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इस कंपनी का बिजनेस था। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से अभी इस कंपनी के बिजनेस इतना कुछ खास चल नहीं रहे हैं। फिर भी कंपनी की बात करें 8.5% की स्टॉक में तेज़ी देखने को। देखिए दोस्तों, प्राइस देख करके अगर आप जाएंगे तो आप फंस भी सकते हैं। मतलब क्या है, बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि बहुत जगह जगह पे आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में ग्राहक सेवा केंद्र थे। अभी उनकी मतलब अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा जनता जागरूक हो गई दोस्तों। मतलब उनके हाथ में अपना खुद का पेमेंट है, मोबाइल से यूपीआई बहुत सारे कुछ कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इन कंपनियों के लिए मतलब
एक खतरे का घंटी है दोस्तों। अभी आप मान लीजिए तेज़ी को देख करके बाइंग कर ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय आप फंस भी सकते हैं। जैसा अगर आप कंपनी की मार्केट कैप को देखेंगे तो लगभग 2600 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी की बात करें तो पी देखने को नहीं मिलता। मतलब क्या है दोस्तों, कंपनी है कि लॉस मेकिंग कंपनी भी आप मान सकते हैं मेरे पॉइंट से। हालांकि आप इसको जाके जस्टिफाई भी कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप यहाँ पे एक साल में कंपनी के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी आज भी डाउन है। मतलब ऐसे माहौल में दोस्तों कि जहाँ पे छोटी छोटी कंपनियाँ बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रही है। अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में 45% कंपनी डाउन है। अब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने पूरी तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि हाथ जोड़ लिया। अभी एक साइडवेज पैटर्न में इसी में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो मेरे पॉइंट से जो भी नए रिटेस्टर है वो चाहे तो इस कंपनी से दूरी बना के चल सकते हैं। कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको बता रहे हैं बढ़ा चढ़ा रहे हैं। हमने बिजनेस बताया दोस्तों ग्राहक सेवा केंद्र का, जो कि आपने अभी देखा होगा बहुत ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं है। तो इस हिसाब से आप चाहे तो मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे। हमारा इन्फीबीम एवेन्यू है। हाँ, इन्फीबीम एवेन्यू के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं, लेकिन हाँ ब्लाइंडली आपको बाइंग नहीं करना है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आपसे बता देखिए ये कंपनी का बिजनेस क्या है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप में ना जाऊँ तो सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का जितना भी बिजनेस आपको देखने को मिलेगा ये एक पेमेंट गेटवे आप कह सकते हैं। मतलब इंडस्ट्रियल वाले में जितना भी पेमेंट का काम होता है तो पेमेंट से रिलेटेड एक कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है। इसके जितने भी मतलब आपसे बताना चाहते हैं, चाहे इजी टिप प्लानर हो, चाहे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स आपको इंडस्ट्रियल वाले देखने को मिल जाएंगे। एक हॉस्पिटल सेक्टर हो जाए, होटल सेक्टर हो जाए, सब इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाएगा। उस हिसाब से देखा है तो आज के दिन इस स्टॉक में 20% का सर्किट लगते हुए दिखा। और रिसेंट में ये कंपनी 25 रुपये पर चल रहा था, तब भी हमने वीडियो बनाया दोस्तों और बताया था कि जिस समय मतलब कंपनी का गुजरात सरकार के साथ 1000 करोड़ का जो डील हुआ था उसमें इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 30 रुपये से भी कम में ये शेयर था, 56% रिटर्न दे रहा है। मतलब खरीद लीजिए, नहीं पछताएंगे। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि ये सारे न्यूज़ तो आते रहेंगे जब स्टॉक भाग जाता है तब। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी एक स्ट्रगल वाली कंपनी फिर भी 911 करोड़ का। हालांकि दोस्तों हम आपसे बताना चाहते हैं कि इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया था, उस समय कंपनी के जो रेवेन्यू थे लगभग 70% का जंप देखने को मिल सकता था। ऐसा हमने पहले ही बताया था। आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कुछ दिनों पहले हमने मतलब महीनों पहले हमने वीडियो बनाया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि 119% का रेवेन्यू में जंप देखने को मिला। ईपीएस की बात करें 15%, प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का भी 15-16% प्रॉफिट भी जंप देखने को मिला है। कंपनी ने ईपीएस एस्टिमेशन भी बीट किया है, तो जो कि सबसे अच्छा खासा मतलब कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले, जिसके कारण स्टॉक में अगर अपर सर्किट लग गया दोस्तों तो नो डाउट लगना भी चाहिए। कंपनी के रिजल्ट भी उसी टाइप के देखने को मिल रहे हैं। अगर हम 1 महीने की बात करें तो 60% का, और 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो 128% का कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है। अगला स्टॉक हमारा एसबीआई पेमेंट है दोस्तों। एसबीआई कार्ड की अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक आज के दिन मतलब आप कह सकते हैं 5.5% 6% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों ये एक्सपेक्टेड ही था कंपनी में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इनके रिजल्ट ही खराब थे। मतलब रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं मार्केट में, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इसको आप कह सकते हैं कि मतलब नेगेटिव रिएक्ट किया। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कुछ ब्रोकर्स ने जो कि मतलब इसमें रिकमेंडेशन भी दिया है। यहाँ पे कुछ ब्रोकर्स ने इसके जो कि टारगेट को कट भी किया है, जिसके कारण मतलब कि स्टॉक में मतलब कि 5% की गिरावट भी देखने को मिली। Q3 के रिजल्ट की बात करें तो मिसेस एस्टिमेशन जो कि इनके कंपनी मतलब एसबीआई कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो मिस किया है एस्टिमेशन को। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं दिसंबर महीने में एक्सपेक्ट किया था दोस्तों कि लगभग 6.14% के आसपास आ सकता है, लेकिन रिपोर्ट कितना किया 5.78% के आसपास, जो कि देखा है तो 6% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू भी नहीं इतना कुछ खास नहीं, फिर भी आप कह सकते हैं फ्लैट कारोबार के, जो कि मार्केट ने मतलब छोड़ दिया। मतलब क्या है दोस्तों, छोड़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसा क्या है ब्रोकरेज ने क्या है कि रिकमेंडेड कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने लगभग इस कंपनी का 850 रुपये का टारगेट रख दिया, जो कि अगर मैं बात करूँ तो 21 सितंबर मतलब सितंबर 2025 तक का उन्होंने बताया Q3 के अर्निंग तक। देखा दोस्तों देखिए मार्केट में फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनियां हैं। फाइनेंस सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। हालांकि अगर मैं कार्ड की बात करूँ तो अभी HDFC बैंक जो है कि मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कार्ड में कंपनी है ही दोस्तों, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि SBI कार्ड, ICICI एक बहुत सारे मतलब कि कार्ड सेक्टर में भी दोस्तों अपने कंपटीशन होते हुए दिख जाता है। वहीं पे अगर मैं मॉर्गन स्टैनली की बात करूँ तो उनका जो पहले का 950 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया दोस्तों, अभी वो 750 रुपये कर दिया। मतलब क्या दोस्तों कौन सही है तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी कारण आज के दिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, जैसा कि आप देख सकते हैं डाउनग्रेड कर दिया। मतलब तो होता है दोस्तों मार्केट में। हालांकि अभी मतलब एक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो जब से कंपनी मार्केट में आई हुई है तब से देखा है तो अभी तक कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दी है। 1 साल में लगभग एकदम फ्लैट, और 5 साल की अगर मैं बात करूँ 30% कंपनी डाउन है। यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूँ दोस्तों तो ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है, फिर भी
₹1100 की प्राइस पे कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है। उस स्पीड में कंपनी और भी डाउन होती है, मतलब आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा हेल्दी गिरावट देखने के बाद फिर वापस तेज़ी भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तेज़ी आने के बाद फिर गिरावट, वापस तेज़ी, फिर गिरावट, वापस तेज़ी। मतलब दोस्तों ये स्टॉक में अभी जिस टाइप की गिरावट देखने को मिल रही है, मेरे पॉइंट से ये स्टॉक आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि मतलब ₹700 तोड़ता है अगर 700 के लेवल को, तो हालांकि मैं तो नहीं कहूँगा कि ₹600 है, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से दोस्तों बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक आने वाले समय फिर से ऊपर जाएगा, फिर चाहे तो मतलब क्या है कि एक ट्रेडर्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो आप चाहे तो सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं दोस्तों। कुछ लोग कहेंगे रिजल्ट नहीं है, क्या पॉजिटिव सीन है। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव सीन की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी बहुत बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है और कंपनी का बिजनेस भी कोई ख़राब नहीं है। हाँ फाइनेंस सेक्टर है, कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हो सकता है कि मतलब क्या होता है, कई रिजल्ट आपने पेश किए डाउन 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 डाउन, लेकिन एक रिजल्ट दोस्तों ये जो फर्स्ट वाले रिजल्ट को बीट करता है, थोड़ी सी अगर तेज़ी देखने को मिलती है, जो लास्ट वाला रिजल्ट रहता है, तो फिर स्टॉक एक बाउंस बैक कर जाता है। तो उस हिसाब से मेरे पॉइंट से आप चाहे तो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। चलो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।